नमस्कार दोस्तों। J2 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं हूं आपका दोस्त जितेंद्र। साथियों, एक लंबे समय के बाद में 4 से 5 दिन के बाद में अपन वापस अपने इस J2 ऑफिशियल परिवार पर रूबरू हो रहे हैं। साथियों, बीच में 2-3 दिन चुनाव में बहुत ज़्यादा बिजी था, उसके बाद में थोड़े घर गृहस्थी में भी कुछ काम हो गए, लेकिन अब से अपनी क्लासेस वापस रेगुलर एकदम प्रॉपर तरीके से आएगी। अभी कुछ दिनों तक अपने क्या बोलते वो डिजिटल बोर्ड पर क्लासेस नहीं आएगी, क्योंकि दोस्तों वहां पर बहुत ज्यादा जो आवाज है वो गूंज रही है, तो उसका अभी मैं वहां पे काम चल रहा है, तो वो आवाज गूंजने की वजह से मैं वहां पे क्लासें नहीं लूंगा। अभी अपनी जो पहले वाली व्हाइट बोर्ड पे जो क्लासें आ रही थी कुछ दिनों तक यही रहेगी, ताकि वहां पर वो एकदम प्रॉपर तरीके से हो जाए, उसके बाद से ही मैं वहां पे क्लासें स्टार्ट करूंगा, है ना। तो साथियों, एक अपन टॉपिक की शुरुआत करेंगे जो राजस्थान कला संस्कृति का इतना महत्वपूर्ण और इतना जबरदस्त टॉपिक है। उस टॉपिक का नाम है दोस्तों राजस्थान की चित्रकला। दोस्तों, ये टॉपिक मान के चलो हर बार एग्जाम में आता है, राजस्थान की चित्रकला। साथियों, इस राजस्थान की चित्रकला को मैं इतना गजब तरीके से पॉइंट टू पॉइंट और इतना व्यवस्थित तरीके से आपको ये टॉपिक समझाऊंगा कि भाई साहब एक बार पढ़ने के बाद में आप जिंदगी में याद करो कि भाई साहब कोई J2 ऑफिशियल छोटा सा चैनल था जिसने दिल बाग बाग कर दिया और इतना शानदार तरीके से हमारे नोट्स भी बढ़वा दिए। तो साथियों, अपन बिना समय को जाया के अपने इस टॉपिक पर आते हैं। देखिए दोस्तों, जो ये राजस्थान की चित्रकला है, इस चित्रकला की मैं सबसे पहले कुछ मुख्य मुख्य बातें करूंगा, उनके बारे में बताऊंगा, फिर मैं इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, सब कुछ चीजें बहुत ही डीपली से इतना जबरदस्त तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, ये जो राजस्थान की चित्रकला है, इस राजस्थान की चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने करा, यानी राजस्थान की चित्रकला के बारे में सबसे पहले बताया किसने, या इसका व्यवस्थित तरीके से वर्गीकरण किसने करा, तो मैं कह सकता हूं कि राजस्थान की चित्रकला का सबसे पहले जो वैज्ञानिक वर्गीकरण है वो किसने करा था दोस्तों, वो करा था दोस्तों A.K. स्वामी ने करा था। किसने करा था दोस्तों? A.K. स्वामी, जिसका पूरा नाम है दोस्तों आनंद कुमार स्वामी ने राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक वर्गीकरण करा था। ये कब करा था दोस्तों? ये करा था 1916 में करा था। दोस्तों, 1916 में आनंद कुमार स्वामी यानी A.K. स्वामी ने राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक वर्गीकरण करा था, और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक का नाम है दोस्तों राजपूत पेंटिंग्स। क्या नाम है दोस्तों? राजपूत पेंटिंग्स। इस राजपूत पेंटिंग्स में सबसे पहले इसका वैज्ञानिक वर्गीकरण करा था। तो समझ में आ गया दोस्तों। क्वेश्चन आएगा कि राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने करा था? आनंद कुमार स्वामी ने करा था। कब करा था? 1916 में करा था। कौन सी पुस्तक में करा था? राजपूत पेंटिंग्स में करा था। इसीलिए राजस्थान की चित्रकला को आनंद कुमार स्वामी ने राजपूत पेंटिंग्स भी कहा है। इंपॉर्टेंट बात है, अभी मैं नाम बताऊंगा तब आपकी समझ में आएगा। दोस्तों, मैंने बोला कि राजस्थानी चित्रकला को आनंद कुमार स्वामी ने राजपूत पेंटिंग्स भी कहा है, ये भी दिमाग में रखना है। दोस्तों, आगे मैं बात करूं, जो अपनी ये जो राजस्थान की चित्रकला है, इन चित्रकलाओं के अनेक नाम है। कैसे? दोस्तों, इस चित्रकला का नामकरण कैसे कैसे हुआ, यानी कि इस राजस्थानी चित्रकला का नामकरण कैसे कैसे हुआ, याद करना दोस्तों। इस राजस्थानी चित्रकला को राजपूत पेंटिंग्स किसने कहा? राजस्थानी चित्रकला को राजपूत पेंटिंग्स किसने कहा? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। राजस्थानी चित्रकला को राजपूत पेंटिंग्स किसने कहा था दोस्तों? आनंद कुमार स्वामी ने कहा था। यह बात याद करना, पहला पॉइंट याद करना कि राजस्थानी चित्रकला को राजपूत पेंटिंग्स आनंद कुमार स्वामी ने कहा था, A.K. स्वामी ने कहा था। समझ में बैठा कि नहीं बैठा? अच्छे से सुनना। उसके बाद में दूसरा कि ये जो राजस्थान की चित्रकला है, इस राजस्थान की चित्रकला को हिंदू चित्रकला किसने कहा? इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्वेश्चन आएगा कि राजस्थान की चित्रकला को हिंदू चित्रकला किसने कहा था? याद करना दोस्तों, N.C. मेहता ने कहा था। किसने कहा था? N.C. मेहता ने कहा था। राजस्थानी चित्रकला को हिंदू चित्रकला N.C. मेहता ने कहा था। उसके बाद में मैं एक और पॉइंट लिखता हूं, जो ये राजस्थान की चित्रकला है, इस राजस्थान की चित्रकला को राजस्थानी चित्रकला किसने कहा? राजस्थान की चित्रकला को
राजस्थानी चित्रकला किसने कहा, यह भी याद करना दोस्तों। ये राजस्थान की चित्रकला को राजस्थानी चित्रकला ये राय कृष्णदास ने कहा था। किसने कहा था दोस्तों, राय कृष्णदास ने कहा था। और यदि राय कृष्णदास के अलावा भी यदि नाम आपको याद करना है तो याद करना दोस्तों, उसका नाम है दोस्तों कर्नल जेम्स टॉड। कौन है दोस्तों, कर्नल जेम्स टॉड। दोस्तों आपको मैंने अभी तक जो पढ़ाया आपके दिमाग में बैठा कि नहीं बैठा, कि राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक वर्गीकरण आनंद कुमार स्वामी ने करा था, 1916 में करा था, अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग्स में करा था। इस राजस्थानी चित्रकलाओं के अनेक नाम है। इस राजस्थान चित्रकला को हिंदू चित्रकला कहा है एनसी मेहता ने। इस राजस्थान की चित्रकला को राजस्थानी चित्रकला अपने राय कृष्णदास और कर्नल जेम्स टॉड ने कहा है। दोस्तों ये जो अपनी राजस्थान की चित्रकला है, इस चित्रकला को राजपूत पेंटिंग्स का है, वो किसने कहा था, आनंद कुमार स्वामी ने कहा था। यहां तक आपको मेरे हिसाब से कोई भी तकलीफ नहीं होगी दोस्तों। साथ साथ में आपको एकदम बढ़िया से प्रॉपर नोट्स बनाने हैं ताकि ये आपके बहुत काम आए। यहां तक आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया क्या, बिल्कुल बढ़िया तरीके से साथ में नोट्स बनाना है, एकदम बढ़िया से सीखना है। कुछ दिनों के बाद में अपनी क्लासेस वापस अपने डिजिटल बोर्ड पर आने लगेगी, वहां तक तब तक थोड़ा ठीक हो जाए, तब तक अपन यहां से क्लासेस लेंगे जो आपको बहुत ही अच्छे से समझना है। यहां तक आपको समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं दूर हट जाता हूं, स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है। इस तरफ मैं थोड़ा मिटाता हूं। साथियों आपके लिए कुछ चीज बताता हूं दोस्तों, इतनी जबरदस्त तरीके से वो बात होगी, क्या है समझना उस चीज को। दोस्तों ये जो राजस्थान की चित्रकला है, इस चित्रकला से संबंधित कुछ प्रमुख शब्दावलियां हैं जो आपको याद करना है। राजस्थानी चित्रकला से संबंधित प्रमुख कुछ शब्दावलियां हैं, वो शब्दावलियां कौन कौन सी ये दिमाग में बैठाना दोस्तों। एक शब्द है दोस्तों जोतदाना, ये क्या होता है अच्छे से समझना दोस्तों। एक शब्द है दोस्तों अनोटा, ये भी क्या होता है, ये भी आपको अच्छे से समझना। एक है दोस्तों डमका, ये क्या होता है, एक होता है दोस्तों चितेरा और एक होती है दोस्तों चितेरी। ये क्या होता है अच्छे से समझना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट बहुत शानदार बात है ये दोस्तों। ये राजस्थानी चित्रकला के अंदर कुछ शब्दावलियां हैं जो आपको समझना बहुत जरूरी है। यहां से क्वेश्चन मैं अभी भी इसको इंपॉर्टेंट लगा देता हूं, क्वेश्चन यहां से टपकेगा। साथियों ये जोतदाना क्या होता है, जोतदाना क्या होता है अच्छे से सुन लेना दोस्तों। जो चित्रकार क्या होते थे, चित्रकार क्या करते थे, जो चित्रकला अपने पास में जो चित्र थे उन चित्रों को संग्रहित करते थे। चित्रकारों के द्वारा बनाए गए जो भी चित्र थे उन सब चित्रों को संग्रहित करने की एक कला है, उस कला को जोतदाना कहते हैं। मैं लिखता हूं दोस्तों, चित्रकारों द्वारा चित्रों को संग्रहित करना। संग्रहित का मतलब इकट्ठा करना, संग्रहित का मतलब एक जगह इकट्ठा करना, उनको इकट्ठा करके एक जगह रखना, उनको कहा जाता दोस्तों जोतदाना। जोतदाना का मतलब जितने भी चित्रकार थे उन चित्रकारों के द्वारा बनाए गए जो भी चित्र हैं उन सब चित्रों को इकट्ठा करना, उन सब चित्रों को संग्रहित करने की जो कला है उस कला को जोतदाना कहते हैं। अच्छे से समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे दोस्तों अनोटा क्या है। अब दोस्तों चित्रकारों के द्वारा चित्रों को संग्रहित तो कर दिया, इकट्ठा कर दिया, अब इकट्ठा करने के बाद में उनको व्यवस्थित करना, जो व्यवस्थित करने की जो कला है उस कला को अनोटा कहते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं, चित्रों को व्यवस्थित करके एक स्थान पर रखना, चित्रों को व्यवस्थित करके एक स्थान पर रखना, उनको कहा जाता दोस्तों अनोटा। क्या कहा जाता? अनोटा। जोतदाना का मतलब होता है चित्रकारों के द्वारा बनाए गए चित्रों को संग्रहित करना, इकट्ठा करना। जो भी चित्र इकट्ठे हो गए, संग्रहित हो गए, उनको व्यवस्थित करके एक जगह रखना,
उनको कहा जाता है अनोटा। अब दोस्तों चित्रों को व्यवस्थित करके एक एक जगह रख दिया। अब रखने के बाद में उन चित्रों में क्या करना दोस्तों, चित्रों में रंग भरना। चित्रों में क्या करना, रंग भरना। चित्रों में रंग भरना, जो रंग भरने की कला है उस रंग भरने की कला को डमका कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2-4 पॉइंट आपको बता देता हूं दोस्तों। चित्रों में जो रंग भरने की कला है उस रंग भरने की कला को डमका कहा जाता है। समझ में आ गया? आगे दोस्तों चित्तेरा क्या होता है, जो पुरुष होते हैं, पुरुष चित्रकार होते हैं ना, पुरुष जो चित्रकार, जो चित्र बनाने वाले जो पुरुष होते हैं उन पुरुषों को चित्तेरा कहा जाता है। और यदि महिला कोई चित्रकार होगी, महिला चित्रकार होगी तो उसको चित्तेरी बोला जाएगा। यानी पुरुष यदि चित्रकार है तो उसको चित्तेरा बोला जाएगा, और यदि महिला कोई चित्रकार है तो उस महिला को चित्तेरी बोला जाएगा। तो ये होगी दोस्तों महिला चित्रकार। क्या हो जाएगी दोस्तों, महिला चित्रकार। ये दोनों बात आपको दिमाग में रखनी है। पुरुष कोई चित्रकार है तो उसको चित्तेरा बोला जाएगा, महिला कोई चित्रकार है तो उसको चित्तेरी बोला जाएगा। ये पॉइंट आपके दिमाग में बैठे कि नहीं बैठे दोस्तों? ये कुछ नए पॉइंट है आपके लिए, बहुत व्यवस्थित तरीके से मैं नोट्स बनवाने जैसे मैटर बता रहा हूं, समझ लेना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत काम आएगा। स्क्रीनशॉट लो दोस्तों, फिर मैं आगे छोटी सी बात और करता हूं। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। स्क्रीनशॉट ले लिया दोस्तों? ले लिया? ठीक है। हाँ, अब मैं आगे बात करता हूं दोस्तों। अब आगे आपके लिए मेरे हिसाब से बहुत अच्छी बात रहने वाली है। क्या रहेगी वो समझना दोस्तों। अपने जो चित्रकला है, इस चित्रकला से संबंधित कुछ प्रमुख व्यक्ति हैं। प्रमुख, मैं ऐसा कह सकता हूं, प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम। प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम, प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम। जैसे कुछ चित्रकार ऐसे हैं जो उनकी कला की वजह से, उन चित्रों की प्रसिद्धि की वजह से उनका नाम उन चित्रकार पर या उस चित्रकला पर छप गया। जैसे मैं आपको नाम बोलता हूं, जैसे एक नाम है दोस्तों स्वानो। स्वानो का मतलब क्या होता है दोस्तों? कुत्ते। क्या होता है दोस्तों? कुत्ते। स्वानो का चित्तेरा। अब चित्तेरा का मतलब आपको समझ में आ गया दोस्तों? चित्तेरा का मतलब होता है पुरुष चित्रकार, यानी कि स्वानो, स्वान का मतलब होता है कुत्ते, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति है जिसने कुत्ते पर इतने असंख्य चित्र बनाए, इस वजह से उस व्यक्ति को स्वानों का चित्तेरा कहा जाता है, कुत्तों का चित्तेरा कहा जाता है। वो कौन है अभी मैं बताऊंगा आगे दोस्तों। दूसरा है दोस्तों नीड का चित्तेरा। नीड का मतलब क्या होता है दोस्तों? घोंसला। नीड का मतलब क्या होता है? घोंसला, यानी घोंसले असंख्य तरह के बनाए, अलग अलग टाइप्स के घोंसले बनाए, इस वजह से उस व्यक्ति का नाम घोंसलों पर पड़ गया, यानी नीड का चित्तेरा। कौन है वो भी बताऊंगा आगे दोस्तों। स्वानों का चित्तेरा, नीड का चित्तेरा। आगे है गांवों का चित्तेरा। क्या नाम है दोस्तों? गांवों का चित्तेरा, यानी कि भाई साहब एक ऐसा व्यक्ति है जिसने गांवों पर असंख्य चित्र बना दिए, गांवों पर असंख्य चित्र बना दिए, इसीलिए उसको गांवों के नाम से जाना लगा, गांवों का चित्तेरा कहा जाने लगा। ये भी आपको ध्यान रखना, मैं जो लिख रहा हूं उनको दिमाग में रखना। ये कि दोस्तों भैंसों का चित्तेरा। जो भैंस नहीं होती दोस्तों, बफेलो, बफेलो भैंस, भाई साहब भैंसों पर इतने असंख्य चित्र बनाए, भैंसों के अलग अलग टाइप्स के चित्र बनाए, भाई साहब उसका नाम ही भैंसों का चित्तेरा बन गया, भैंसों का चित्तेरा पड़ गया। अच्छे से सुनना दोस्तों, ये कुछ याद करना दोस्तों। आगे मैं और बता देता हूं, एक और आगे है कैनवास की चित्तेरी। कैनवास की चित्तेरी, यानी कैनवास जो कपड़ा होता है, उस कैनवास पर बहुत सारे चित्र बनाए। वो महिला कौन है, वो महिला चित्रकार कौन है, वो चित्तेरी कौन है, ये भी आपको 4 से 5 पॉइंट आपको याद रखना है दोस्तों। गजब के हैं, शानदार बात है। ऐसे तो इसके अलावा और भी है ना, जैन शैली का चित्तेरा, बातिकल्ली का चित्तेरा, मैं वो नहीं बता रहा हूं, लेकिन ये कुछ बता रहा हूं जहां से क्वेश्चन आते हैं बार बार। भाई बस में आगे देखो, तो देखो जो स्वानों का चित्तेरा दोस्तों, स्वान यानी कुत्ते। अरे भाई साहब कुत्ते तो पूरे जग में घूमते हैं, याद भी करवा दूंगा दोस्तों। कुत्ते पूरे जग में घूमते हैं, जगह जगह घूमते हैं, पूरे जग में घूमते हैं, इसीलिए कुत्तों का जो चित्तेरा है उसका नाम है दोस्तों जगमोहन माथोड़िया। क्या नाम है दोस्तों? जगमोहन माथोड़िया। क्या नाम है? जगमोहन माथोड़िया। जगमोहन माथोड़िया को कुत्तों या स्वानों का चित्तेरा कहा जाता है।
आगे दोस्तों नीड का चितेरा, नीड का चितेरा दोस्तों, नीड, नीड से अपने को लेना है नींद। क्या लेना दोस्तों? नींद। यानी जो नीड है, नीड का मतलब होता है घोंसला। दोस्तों अपने को नीड से थोड़ा निमोनिक्स बना के याद करना, नीड से याद करना दोस्तों नींद। और नींद आएगी तो भाई साहब सौभाग्य की बात है। नींद उसी व्यक्ति को आती है जिसके सौभाग्य की बात है। सौभाग्य में लिखी होगी नींद तो ही नींद आएगी दोस्तों। तो नीड का चित्र दोस्तों वो है सौभाग्यमल गहलोत। क्या नाम है दोस्तों? सौभाग्यमल गहलोत। क्या नाम है दोस्तों? सौभाग्यमल गहलोत को नीड का चितेरा कहा जाता है। दोस्तों ये है गांवों का चितेरा। अरे भाई साहब भूरियो नाम है, भूरियो का नाम है, भूरियो। भूरियो भाई साहब गांव रे चित्र बनाया। एक व्यक्ति है दोस्तों भूर सिंह शेखावत। क्या नाम है दोस्तों? भूर सिंह शेखावत। ये जो भूर सिंह शेखावत है ना भाई साहब ऐसे याद करना, भूरियो कट रहे गांवों में रहे, भूरियो कट रहे गांवों में रहे, यूं याद रखना। तो गांवों का चितेरा भूर सिंह शेखावत को माना जाता है। आगे दोस्तों भैंसों का चितेरा। अरे भाई साहब भैंस तो अपने देवे दूध, कहीं देवे दूध देवे। भैंस तो भाई साहब अपन दूध देवे, दूध पीऊ तो भाई साहब परम आनंद की प्राप्ति हो जाती है। भैंस देवे भाई साहब अपने दूध, और दूध पीऊ तो अपने को परम आनंद मिलता है। क्या नहीं मिलता दोस्तों? परम आनंद मिलता है। तो भैंसों का जो चित्र है दोस्तों उसका नाम है दोस्तों परमानंद। क्या नाम है दोस्तों? परमानंद चोयल। क्या नाम है दोस्तों? परमानंद चोयल। ये दोस्तों उपनाम है, याद कर लेना, गजब की बात है, शानदार बात है। आगे दोस्तों कैनवास की चितेरी, यानी चितेरी का मतलब कोई महिला चित्रकार है दोस्तों, और वो कैनवास जो कपड़ा होता है उस पर चित्र बनाए। और जो कैनवास की चितेरी है दोस्तों उसका नाम है दोस्तों प्रतिभा। क्या नाम है दोस्तों? प्रतिभा पांडे। प्रतिभा पांडे। ये मत कर देना दोस्तों प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल नहीं है भाई साहब, ये प्रतिभा पांडे है। ये प्रतिभा पांडे है जिसने कैनवास की चितेरी माना जाता है, कैनवास पर सबसे ज्यादा चित्र बनाए थे। समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों? अरे समझ में आया कि नहीं आएगा? अच्छे से सुन लेना दोस्तों। ये राजस्थान की चित्रकलाओं से संबंधित कुछ उपनाम है जिनको याद करना। मैंने कैसे याद करवाए दोस्तों? श्वानों या कुत्तों का चितेरा वो पूरे जग में घूमते हैं, इसीलिए जगमोहन माथोड़िया। भाई साहब नीड का चितेरा, नीड से याद करना है नींद। नींद तो भाई साहब सौभाग्य में लिखी होगी तो ही मिलेगी, तो नीड का चितेरा सौभाग्यमल गहलोत। आगे दोस्तों गांवों का चितेरा, गांवों में रहता है भाई साहब भूरियो। कौन रे? भूरियो, तो भूर सिंह शेखावत। आगे दोस्तों भैंसों का चितेरा, भैंस देती भाई साहब दूध, और दूध पीने से मिलता परम आनंद, तो भैंसों का चितेरा परमानंद चोयल। क्या नाम है? परमानंद चोयल। आगे है कैनवास की चितेरी प्रतिभा पांडे। प्रतिभा पांडे। ऐसे तो जैन शैली का चित्रकार है, बाती कली का चित्रकार है, बहुत सारे हैं, लेकिन मैं कुछ छांट छांट के जो बातें लिखा था ना आपको एज इट इज वो याद करनी, सीधे सीधे एग्जाम में पूछी जाएगी दोस्तों ऐसे क्वेश्चन। समझ में आया कि नहीं आया? अरे दिमाग में बढ़िया से बैठो कि नहीं बैठो? तो साथियों आज मैंने आपको राजस्थानी चित्रकला के कुछ पॉइंट बताए। राजस्थानी चित्रकला का मैं रिपीट करवा देता हूं। राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक वर्गीकरण बताया कि 1916 में राजपूत पेंटिंग्स में आनंद कुमार स्वामी ने करा था। फिर उसके बाद में राजस्थानी चित्रकला के कौन कौन से नाम है वो बताए थे। राजस्थानी चित्रकला के कौन कौन से नाम है वो बताए। कौन कौन से नाम? जैसे हिंदू चित्रकला किसने कहा? एनसी मेहता ने कहा था। उसके बाद में राजपूत पेंटिंग्स किसने कहा? आनंद कुमार स्वामी ने कहा था। उसके बाद में राजस्थानी चित्रकला किसने कहा? राय कृष्णदास या कर्नल जेम्स स्टोर ने कहा था। फिर मैंने अनोटा है, जोतदाना है, डमका है, चितेरा, चितेरी, कौन कौन से शब्द है वो चीजें बताई। फिर मैंने ये प्रमुख रूप से उपनाम बताए हैं। आपके दिमाग में बैठना चाहिए, अच्छे से बैठना चाहिए। तो साथियों यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई दुख दर्द हो, कुछ भी हो तो भाई साहब कमेंट कीजिए, बिल्कुल कमेंट कीजिए दोस्तों। क्लास कैसी लग रही है आप जरूर बताना दोस्तों। कुछ दिनों के बाद में अपनी क्लासेस रेगुलर फिर डिजिटल बोर्ड पे आ जाएगी। कुछ प्रॉब्लम की वजह से वहां पर आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आ रही है, मतलब आवाज बहुत ज्यादा गूंज रही है, तो उस गूंजने का जो उपाय है वो किया जा रहा है। तो कुछ दिनों के बाद में जब अपनी क्लासेस रेगुलर आएगी तो फिर वहीं से आएगी, ताकि मैं चाहता हूं दोस्तों एकदम बढ़िया तरीके से, एकदम शानदार तरीके से प्रॉपर काम होने के बाद भी मैं चाहता हूं वहां से क्लास ली जाए, तो थोड़ा ठीक रहेगा। अभी तब तक अपनी जो पहले वाली क्लासेस जैसे आ रही थी वैसे ही अपन थोड़ा दिन तक चलाएंगे, ताकि आपके वीडियो भी और हमारी जो क्लासेस है वो रेगुलर आप तक पहुंचती रहे, आपकी हेल्प होती रहे। तो दोस्तों आपको ये क्लास अच्छी लगी तो जरूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना, जरूर फैलाना, अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाना। तो ठीक है दोस्तों, हैव ए नाइस डे, थैंक यू, बाय।